अब कोई एक चिड़िया बरामदे में लगे हुए शीशे को देख करके उसमें अपना अपना प्रतिबिंब जो है और उसके प्रतिबिंब में के प्रति इतनी आसक्त हो जाती है कि विशाल उन्मुक्त गगन में भी मुक्त उड़ान भरने और आनंद लेने के लिए आकर्षण नहीं कर पाता उसे, और वह दर्पण को यानी शीशे को छोड़ करके नहीं जाती। सच में अपनी पसंद और अपने राग की वस्तु को कोई नहीं छोड़ना चाहता है। यानी जब किसी पशु को रस्सी से बांध दिया जाता है तब उसकी स्वतंत्रता रस्सी की लंबाई के अनुपात में सीमित हो जाती है। इसी प्रकार जब अनंत चैतन्य जो है गुणों से प्रतीयमानता ही सही बंधता है तो उसकी सर्वशक्तिमत्ता और सर्वव्यापकता जो है समाप्त हुई सी प्रतीत होती है, मात्र प्रतीत होती है, और वह बद्ध जीव बन जाता है। किंतु इस बद्ध जीव को भी गुणों के अनुपात में थोड़ी बहुत सीमित ही सही स्वतंत्रता प्राप्त रहती है। यानी यह रागासक्ति जो है और यह बंधन मन और केवल मन के द्वारा ही निर्मित होते हैं, पर यही मन जीव को इस बंधन से मुक्त कराने के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। यानी मन ही उसको अपने मूल स्वरूप में वापस पहुंचा सकता है और उसकी सर्वशक्तिमत्ता एवं सर्वव्यापकता की दिव्य महिमा वापस दिला सकता है। इसलिए सांसारिक विषय में एक बार बंध जाने के बाद जो है व्यक्ति की मुक्ति तभी संभव है जब विषय वस्तुओं के प्रति अर्थहीन यानी निरर्थक आकर्षण से वो छुटकारा पावे। आंतरिक आनंद के लिए विषय वस्तुओं पर निर्भर न रहने में ही स्वतंत्रता निहित है, और यह पर निर्भरता तब दूर हो सकती है जब विषयों के प्रति पूर्ण वैराग्य हो, और किसी भी वस्तु के प्रति वैराग्य तभी जागेगा यानी जब यह मालूम हो जाए कि यह वस्तु विशेष हमें सुख नहीं पहुंचा सकती। नहीं जानिए तब ही जीव जड़ जागा, जब सब विभव विलास विरागा। यानी एक बार यह बात मन में अच्छी तरह से जम जाए कि सुख बाहर की वस्तु में नहीं है तो व्यक्ति अपने तमाम बंधनों से तत्काल मुक्त हो जाए। यह वैराग्य केवल मन के ही द्वारा लाया जा सकता है। यानी इच्छा, राग, वैराग्य, कामनाहीनता की स्थिति और स्वाधीनता यानी इंद्रिय भोग के आनंद के लिए। इसलिए संसार में किसी को भी विष के लिए कोई आसक्ति नहीं होती। कोई एक चुटकी भर भी पोटेशियम साइनाइड जहर नहीं लेना चाहता, और जब किसी वस्तु में स्वाद यानी रस नहीं आता तो फिर उसके प्रति कोई आकर्षण अथवा राग नहीं रह जाता। इसलिए स्वादहीनता से कामनाहीनता आती है, यानी रसहीनता वैराग्य निर्मित करती है। इसलिए बुद्धि से यह समझ लें कि विषय वस्तु में वस्तुतः कोई स्वाद नहीं है, तो मन हमें इस विविधतापूर्ण संसार की यातनाओं से मुक्ति दिलाता है। इस प्रकार मन ही बंधन का कारण और मन ही मोक्ष का कारण है। यानी ये प्रसिद्ध उक्ति है कि मन एव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयोः। यानी केवल मन ही बंधन और मुक्ति देने दोनों का कारण है। इसी लीला यानी खेल को माया कहते हैं, जो वस्तुतः अन्य कुछ नहीं हमारी अपनी अविद्या है, सत्य का ज्ञान। तस्मान् मनः कारणमस्य जन्तोः बन्धस्य मोक्षस्य च वा विधाने बन्धस्य हेतुर्मलिनं रजो गुणैः मोक्षस्य शुद्धं बीजस्तमस्कम्। इसलिए इस 174वें श्लोक में कहते हैं कि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। यानी जब वह रजोगुण के प्रभाव से मलिन होता है
और बंधन का निर्माण करता है। और जब रजस व तमोगुण से मुक्त रहता है तो मुक्ति का मार्ग बनाता है। इसलिए पूर्व के श्लोकों में जो युक्तियां दी गईं, उनसे अब यह स्पष्ट है कि मनुष्य के बंधन और मोक्ष दोनों का ही कारण केवल मन है। मनुष्य बद्ध है अथवा मुक्त है, यह भाव उसके मन की ही एक स्थिति है। यानी मनुष्य का जो सत्य स्वरूप है आत्मा, वह तो कभी बद्ध होता ही नहीं, ना पहले बंधा था, ना आज बंधा है, ना आगे बंधा रहेगा। क्योंकि ये बारंबार नए नए मकान में प्रवेश करता रहेगा और खंडहर होते रहेंगे, गिरते रहेंगे, नए पुराने बदलते रहेंगे। फिर भी उसकी मुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। क्यों? क्यों मुक्ति की बात बंधन के संदर्भ में ही उठ सकती है। जो सदैव और सचमुच मुक्त है, उसके लिए न बंधन है न बंधन मुक्ति, फिर तो वह तत् है तत्। यानी बंधन और मोक्ष की स्थिति की व्याख्या केवल मन की अवस्था के संदर्भ में की जाती है। यानी जब मन सतत विक्षेपावस्था में रहे तो समझो कि वह बंधन में है। और विक्षेपों के लिए उत्तरदायी है रजोगुण। रजोगुण उत्पन्न होता है तमोगुण के कारण। यानी जब सत्य आवृत होता है यानी उसका अज्ञान हो जाता है, जब भी मन में रजस और तमस का अधिक हो, मन विक्षिप्त रहेगा और इसीलिए बंद रहेगा। यानी जब विक्षेप दूर होगा, मन शांत हो जाएगा, यानी वह सात्विक प्रधान हो जाता है जब, तब अनुभव होता है कि व्यक्ति स्वतंत्र है और पूरी तरह से मुक्त है। यानी जब मन अंतर्मुखी होकर के प्रणव यानी ओम के प्रति प्रवृत्त होता है और उस समय मन जो है सत्व यानी सतोगुण से परिपूर्ण होता है। और जब वह बहिर्मुखी होकर के विषय भावना विचार जगत की ओर प्रवृत्त होता है, तब वह मन जो है रज और तम यानी रजोगुण और तमोगुण से युक्त मलिन मन होता है। ये दोनों ही मन के छलना पूर्वक खेल हैं, ट्रिक है उसकी। विवेक वैराग्य गुणातिरेका क्षुद्धत्वमासाद्य मनो विमुक्त्यै भवत्यतो बुद्धिमतो मुमुक्षोस्ताभ्याम दृढ़ाभ्याम भवितमग्रे। यानी विवेक जो ज्ञान है और वैराग्य, इनके गुण की अधिकता से जब मन शुद्धता को प्राप्त होता है, तब वह मुक्ति की ओर अग्रसर होता है। इसलिए बुद्धिमान मुमुक्ष और साधक को चाहिए कि वह विवेक और वैराग्य दोनों को दृढ़ करे पूर्ण संकल्प के साथ। यानी जहां व्यक्ति में विवेक और वैराग्य इन दोनों गुणों का अधिकता है, तो शीघ्र ही उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और नित्य अनित्य, पुरुष और प्रकृति, आत्मा और अनात्मा, इन तत्वों में अंतर कर पाने की क्षमता को विवेक कहते हैं। और वैराग्य अनित्य प्रकृति एवं अनात्मा को नकारने यानी स्वीकार न करने का साहस और सामर्थ्य है। इसलिए मन को शुद्ध करने के लिए व्यक्ति को स्वयं वे में जो है अपने इन दोनों गुणों का विकास करना चाहिए। यानी समझदारी के साथ विषय भोगों का त्याग करने से वैराग्य की वृत्ति जो है वो गहरी होगी। और जब विवेक शक्ति बढ़ती है तो वैराग्य वृद्धि में मदद मिलती है। और जब वैराग्य का आधिक्य होता है तो विवेक की क्षमता बढ़ती है। इस तरह विवेक और वैराग्य अपने अपने विकास में दोनों एक दूसरे के पूरक यानी सहायक हैं। यानी जब मन के विक्षेप कम हो जाते हैं तो बुद्धि के ऊपर जो है का आवरण जो अनावृत हो जाता है, यानी रजोगुण एवं तमोगुण दूर हो जाते हैं। ऐसा मन जो है पूर्ण मुक्ति प्राप्ति के लिए उपयोगी है। इसलिए सत्य तत्व अर्थात नित्य आत्मा को पाने अथवा अनुभव करने का कारण माध्यम मन नहीं है, यानी शुद्ध चित्त मन जब आत्म तत्व के सानिध्य में आता है
तो उसी क्षण जीव भाव का लय हो जाता है। तो शुद्ध चित्त यहाँ उत्प्रेरक अभिकर्ता यानी एजेंट के रूप में, कैटालिटिक एजेंट के रूप में कार्य करता है। और यही कारण है कि बुद्धिमान साधकों को स्वयं में इन्हीं दोनों गुणों को दृढ़ करते रहना चाहिए। यदि प्रकृति की दास्ता से मुक्त होने का आकांक्षी कोई बुद्धिमान साधक है तो उसके लिए यही उचित है कि वो वैराग्य और विवेक प्रचुर मात्रा में विकसित करे। मनो नाम महाव्याघ्रो विषयारण्य भूमिषु चरत्रयत्र न गच्छन्तु साधवो ये मुमुक्षवः। यानी मन नाम का जो ये महाव्याघ्र है, ये विषय भोग रूपी जंगल में घूम रहा है। यानी जिन्हें मोक्ष की तीव्र आकांक्षा है, ऐसे मोक्ष जो जिज्ञासु जन साधु जन है उधर ना जामे। यानी जो साधक मोक्ष मंदिर की तीर्थ यात्रा पर निकले हैं उनके लिए मार्ग में चेतावनी का ये एक सूचना फलक लगा देना चाहिए, जिसमें लिखा हो मार्ग असुरक्षित, यानी मन नामक नरभक्षक व्याघ्र छूट जाए, रास्ता बदलिए अभी और यहीं। इसलिए साधकों को सचेत रहना, यानी एक संकेत दिया गया है यहाँ आत्म संयम की कवच की किसी दरार के भीतर से भी निकलकर भोग विषयों में भाग जाने की क्षमता इस मन में है। और एक बार यह इस प्रकार भागा कि आपको खींचकर विषय वासना के जंगलों में ले जाएगा और आपके चिथड़े चिथड़े कर देगा, यानी आपको विषय भोग का शिकार बना देगा। आप लोगों ने अजामिल की कथा सुनी होगी। यानी ये अजामिल जो है पूर्व में बड़ा ही जो है विद्वान, कर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, इसकी पत्नी भी बड़ी सती पवित्र पतिव्रता थी और माता पिता का बड़ा ही सेवक, बड़ा ही अनन्य भक्त। लेकिन हुआ क्या कि उसने देखा एक शूद्र जो है एक वेश्या के साथ मदिरा पान करके जो है वो नृत्य कर रहा है और हास विलास कर रहा है, विहार कर रहा है। और ये अपने पूजा के लिए, पिता की पूजा के लिए फूल लेने जाता था डोलची लेकर के। इसने अपने मन को बार बार रोकना चाहा लेकिन फिर भी न रोक पाया, और जब न रोक पाया तो उसने क्या किया, उस शूद्र को मार दिया और उस वेश्या का संग किया। लेकिन इतना होने पर भी देखिए पूर्व का संचित पुण्य उसका फिर भी काम आया। बीच में वो अपने पथ से भ्रष्ट हुआ, गिरा। लेकिन होता क्या है, कभी कभी जैसे गांव में कोई भिक्षा लेने वाला आ जाए तो लोग बहकान करके भेज देते हैं एक दूसरे के पास कि जाओ वहां भिक्षा अच्छी मिलेगी। तो इसी तरह से उन संतों को जो है गांव के लोगों ने उस अजामिल के घर भेज दिया। तो अजामिल की पत्नी जो वो वेश्या पत्नी जिसका संग किया था उसने, उसके पेट में गर्भ था उस समय। और उसको जो है जब वो महात्मा लोग वहां से भोजन करके जाने लगे तो उन्होंने कहा कि तुम अपने इस पुत्र का नाम नारायण रख देना। तो भाव कुभाव अनखाल सहूं नाम जपत मंगल दिश दसहूं, यानी भाव से या कुभाव से किसी भी प्रकार से उसने अपने पुत्र पुकारा तो अपने पुत्र को ही था, लेकिन नारायण नाम उद्धारकम, नारायण का नाम ही जो है इस संसार से उद्धार करने वाला है। और वह उससे बचा, उसको ज्ञान हुआ। अंत में उसने अपने आप को स्वयं परमात्म तत्व को प्राप्त कर लिया। क्योंकि इस विषय में बहुत लंबी कहानी है कि जो है फिर यमदूतों का और भगवान के पार्षदों का संवाद होता है, तो उसमें जो है उसको ज्ञान हो जाता है और फिर वो अपने आप को परमात्मा के प्रति समर्पित भाव से तत्वनिष्ठ होकर के, एक निष्ठ होकर के परमात्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि उसके पूर्व की जो संचित उसका पुण्य था वो उसका काम कर रहा था, और वो कहीं थोड़ा सा प्रस्फुटित, अंकुर प्रस्फुटित हो गया तो उसके अंदर वैराग्य जागृत हो गया।
और वैराग्य जागृत हुआ तो उसने अपने आप को